नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लड़ाई का मैदान सेट कर दिया है। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर वो आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अदालत का फैसला चाहे जो हो, लेकिन अगर जनता ने फिर से वोट दे दिया तो इसका मतलब होगा वो निर्दोष है और वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लेकिन सवाल है कि केजरीवाल की लड़ाई है किससे? बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, या फिर कांग्रेस से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से? क्योंकि हरियाणा में तो केजरीवाल अगर सबसे ज्यादा किसी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं तो कांग्रेस के खिलाफ। अपनी पार्टी का सबसे मजबूत उम्मीदवार उन्होंने विनेश फोगाट के खिलाफ उतारा है। दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। तो केजरीवाल का सच क्या है और इससे ज्यादा क्या है इंडिया गठबंधन का सच? क्योंकि यह बात अब छिपी हुई नहीं है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरने का मन बना लिया है और दिल्ली में मुकाबला कहीं त्रिकोणीय न हो जाए, इसलिए जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलते ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही यह लगभग तय हो चुका है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं होने जा रहा। हालांकि दोनों अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन बस कहने को। सच यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच जो एकता बनी थी उसकी रस्सी तंते तंते टूट चुकी है। सीएम की कुर्सी छोड़ते ही अरविंद केजरीवाल पार्टी के विस्तार की योजना में जुट चुके हैं और आम आदमी पार्टी के विस्तार का सीधा मतलब है कांग्रेस के हिस्से में सेंध। और अब राहुल गांधी के नए उभार के बाद कांग्रेस जिस तरह के आत्मविश्वास में सराबोर है, उसे देखते हुए केजरीवाल के लिए हिस्सा छोड़ना असंभव से कुछ ही कम है। खासकर पंजाब में दुर्गति के बाद राजनीति के विश्लेषक कहने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ शहरी मध्य वर्ग की पार्टी है और उसकी राजनीति बिजली, सड़क, पानी की राजनीति है और इसमें कोई नई बात नहीं रह गई है। सारी पार्टियां इसे अपना चुकी हैं। लेकिन जैसे ही आरक्षण की बात आती है, जैसे ही मुसलमानों की बात आती है, जैसे ही ओबीसी दलितों की बात आती है, आम आदमी पार्टी के नेता बुरी तरह कंफ्यूज नजर आते हैं। क्योंकि दिल्ली में तो उसे पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन जब पूर्ण राज्य से केंद्र शासित राज्य बना दिए गए जम्मू कश्मीर की बात आती है तो वो लड़खड़ा जाती है। सीए एनआरसी की बात आती है तो वो हकलाने लगती है। जातीय हिंसा की बात आती है तो वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस इन सभी मामलों पर लगातार स्टैंड साफ कर रही है और यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को असहज कर रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिन कोर इश्यूज पर आगे बढ़ना चाहता है उस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि केजरीवाल के बाहर आते ही दिल्ली की राजनीति बहुत तेजी से बदली है और आने वाले दिनों में और बदलेगी। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का यू टर्न और इस्तीफा देने का ऐलान उसी बदलाव की सबसे बड़ी कड़ी है। केजरीवाल के इस फैसले ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपनी रणनीति फिर से बनाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन केजरीवाल की असली लड़ाई कांग्रेस से है और कांग्रेस के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी अब केजरीवाल है। देखिए, तेजी से बदलती सियासत के बीच कांग्रेस नेताओं के बयान पर गौर कीजिए। दिल्ली में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव है और ऐसा लगता है कि दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने मन बना लिया है कि उन्हें अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरना है। लगता है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी इशारा कर दिया गया है कि हर सीट पर अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए और अगर लड़ाई त्रिकोणीय हुई तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये बात केजरीवाल भी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले कहते हैं कि अभी भी कांग्रेस केजरीवाल को उलझा कर रखना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में काफी दिनों से ऐसी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विरोध करने को लेकर दुविधा में है। कम से कम वो ऐसा नहीं चाहती कि उसे इस पर कोई फैसला करना पड़े। वो चाहती है कि केजरीवाल खुद कांग्रेस से छुटकारे का फैसला करें। लेकिन इसके साथ ही पार्टी के अंदर एक खेमा ऐसा भी है जो केजरीवाल के खिलाफ एक सीधी लाइन खींचकर लड़ाई में उतरना चाहता है। कांग्रेस फिलहाल दोनों नावों पर पैर रखकर चल रही है। देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई ने तो इसका स्वागत किया, इसे न्याय की जीत बताया। लेकिन दिल्ली राज्य इकाई ने बिल्कुल अलग तरह का रवैया अपनाया। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि वो दिल्ली के प्रशासन को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि जमानत की शर्तें
केजरीवाल को काम करने की अनुमति नहीं देती। ऐसे में दिल्ली की जनता को इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना ही नहीं, जब नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम का ऐलान हुआ तब भी प्रदेश कांग्रेस ने हमला बोला। खुद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार अपने वायदों से भाग नहीं सकती। आतिशी सिर्फ 3 महीने के लिए सीएम बनी है और आम आदमी पार्टी जनता के सामने बेनकाब हो गई है। वो यही नहीं रुकते, उन्होंने ताल ठोकते हुए कहा कि 2025 में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इसे लेकर हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि मुझे पार्टी आला कमान से आपके खिलाफ पूरी ताकत से जाने की हरी झंडी मिल गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मामला तब और बिगड़ गया जब दिल्ली कांग्रेस ने मतदाताओं से जोड़ने के लिए 1 महीने की यात्रा का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने एक साथ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमला बोला। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित सबसे आगे रहे। संदीप दीक्षित ने तो ऐसे ऐसे बयान दिए कि यकीन करना मुश्किल हो गया कि दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और दिल्ली लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़ा दोनों ने। जब केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया और मुख्यमंत्री को लेकर कयास लगाए जाने लगे, तब संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी में केवल केजरीवाल ही नेता है, बाकी सब उनके नौकर हैं। उन्होंने कहा कि वहां किसी का कोई वजूद नहीं है। केजरीवाल केवल इतना देखेंगे कि ऐसा कौन है जो उनके भरोसे का हो, जो फाइल नहीं निकलने दे, इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के सबूत हैं उसको दबा के रखे, जो इनके कहने पर काम करे, जिस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना है उस पर हस्ताक्षर कर दे, एक तरीके से इनका पिट्ठू बनकर वहां रहे। 2-3 लोगों ने तय कर लिया होगा, वो दिखाने के लिए तमाम औपचारिकता करेंगे। ये सब नाटक है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल समय खराब करने वाली बात है। मतलब संदीप दीक्षित ने सीधे सीधे केजरीवाल को भ्रष्ट बता दिया था। अब राजनीति के खेल देखिए कितने न्यारे। अगर अरविंद केजरीवाल आज किसी एक आदमी की वजह से जेल से बाहर हैं तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से। मनीष सिसोदिया ने नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन हकीकत यह है कि वकालत अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह। आज हालात ऐसे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी अदालत से बाहर केजरीवाल की वकालत नहीं कर पाएंगे। तो इंतजार कीजिए कांग्रेस और केजरीवाल के बीच घमासान कब छिड़ता है और कितना छिड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।